नमस्कार। यह वीडियो मैं आपके आर्थिक विचारों का इतिहास पेपर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी के ऊपर दे रही हूँ। उसमें जो गलती की जाती है अर्थशास्त्र के छात्रों के द्वारा वह यह होती है कि वे इसको आर्थिक दृष्टि से नहीं पढ़ते और न ही उत्तर आर्थिक दृष्टि से देते हैं, बल्कि इतिहास और राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र की दृष्टि से इसका उत्तर दे दिया जाता है। जबकि जो मुख्य बिंदु हैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से उनको एलेबोरेट करना छोड़ दिया जाता है। जिन पॉइंट्स को एलेबोरेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वे मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ। उसके बाद वे 1887 में वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए। 1893 में मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका में गए। वहाँ उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया। 1915 में जब वे स्वदेश लौटे तो लौटकर उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन तेज़ किया और मासेस के बीच में जाकर, आम जनता के बीच में जाकर उन्होंने अपने आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण बना दिया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। 1930 में उनका नमक सत्याग्रह है। 1940 में अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उनके महत्वपूर्ण आंदोलनों में रहे। 15 अगस्त 1947 को देश के आज़ाद होने के बाद हम उनके आर्थिक विचारों को जब क्रियान्वित करते और देश में उनकी आर्थिक नीतियों के द्वारा विकास किया जाता, इसके पहले ही दुर्भाग्य यह हुआ कि 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। यदि हम उनके विचारों में आर्थिक विचारों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने तो ये महत्वपूर्ण विचार उनके अर्थशास्त्र का उद्देश्य से लेकर उनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत तक सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो बिंदु आपको परीक्षा की दृष्टि से इलेबोरेट करने चाहिए महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों को लेकर, वे इस प्रकार हैं। अर्थशास्त्र का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य, उन्होंने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर जीने का एक महत्वपूर्ण हमें सूत्र दिया था, जो आज जब लॉकडाउन है तो हम सबको इसका एहसास हो रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा, आज हमें इस बात की भी बहुत ज़रूरत महसूस हो गई है कि श्रम अपने आप करना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे सर्वेंट्स नहीं हैं तब उस श्रम की प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है। मुद्रा संबंधी विचार, मशीनों संबंधी विचार, आर्थिक विकेंद्रीकरण का विचार, उनके लघु उद्योगों की स्थापना का विचार, ग्रामीण पुनर्निर्माण का विचार, उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, कृषि अर्थव्यवस्था, जनसंख्या पर उनके विचार, सर्वोदय संबंधी विचार और खादी का अर्थशास्त्र, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को एलेबोरेट करने से आपको महात्मा गांधी का एक संपूर्ण आर्थिक विचारों का चित्रण मिल जाता है और इन सभी को आप थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करके अच्छे नंबर पा सकते हैं। धन्यवाद।